नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। न्यू ईयर पर टूरिस्ट की पहली पसंद एमपी पचमढ़ी, उज्जैन और ओमकारेश्वर में उमड़ी भीड़। 1000 तक महंगा हुआ टैक्सी किराया। नववर्ष पर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल भारी भीड़ और महंगे खर्चों का सामना कर रहे हैं। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर और पचमढ़ी की टैक्सी सेवाओं में किराया आम दिनों की तुलना में करीब 1000 रुपये तक बढ़ गया। एमपी टूरिज्म के होटल पूरी तरह फुल हैं और निजी होटल भी अधिकतर बुक हैं। भोपाल उज्जैन टैक्सी किराया 1000 रुपये बढ़ा। निजी होटल में 25 से 30% तक किराया बढ़ा। बाहर भी फ्लाइट होटल कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर और पचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1000 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच एमपी राज्य पर्यटन विकास निगम के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं। भोपाल रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नई रिजर्वेशन व्यवस्था 10 घंटे पहले बनेगा चार्ट। प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। यात्रियों को समय रहते अपनी आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी देने और असमंजस की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके तहत भोपाल मंडल पर अब ट्रेनों का प्रथम आरक्षण चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू हो। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर रेड अलर्ट। हर 3 किलोमीटर चेक करेगी पुलिस। नियम उल्लंघन किया तो होगी जेल। नए साल के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चेकिंग लगाई गई है। टीआई से लेकर डीएसपी तक मैदान में रहेंगे। पुलिसकर्मियों से कहा कि बॉडी वार्न कैमरे भी साथ रखें और हुज्जत करने वालों को सीधे हवालात में कर दें। नए साल के जश्न में खलल डालने वालों की खैर नहीं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बनाया सुरक्षा चक्र। नए साल पर बाईपास से लेकर सिटी तक भारी फोर्स तैनात। एमपी के नीमच जिले में रजनीगंधा में एमडी ड्रग मिलाकर कर रहे थे काला कारोबार, 2 गिरफ्तार। नीमच जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। रजनीगंधा पाउच में मिलाकर एमडी ड्रग बेचने के मामले में नीमच सिटी पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है। कॉलेज के पास बेच रहे थे एमडी ड्रग, कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। नेटवर्क की कड़ियों जोड़ने से जुटी पुलिस। इंदौर के भागीरथपुरा में मचा हाहाकार। दूषित पानी पीने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार, 4 लोगों की मौत। भागीरथपुरा क्षेत्र में सोमवार के उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक कर 100 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए। इन लोगों में 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी झगड़ा। गोली लगने से 28 वर्षीय संतोष पटेल की मौत। गांव में घटना के बाद दहशत और तनाव का माहौल। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पटेल उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। युवक की मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। घटना के बाद युवक को गंभीर स्थिति में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजन पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते नजर आए। घटना सोमवार देर रात की है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक के परिजन शव को अस्पताल से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने झूमा झटकी की स्थिति भी बनी। हालात को देखते हुए मौके पर पहुंचे सीएफसी ने हस्तक्षेप करते हुए शव को मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मांगी रिपोर्ट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट। 145 करोड़ की योजना को सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार द्वारा बाघ संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में इस वर्ष अब तक 55 बाघों की मौत दर्ज की गई। इनमें से 36 मामलों में शिकार की आशंका जताई जा रही। देश के टाइगर स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वन विभाग के अधिकारी इन मौतों को स्वाभाविक बताते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि बाघ शावकों का सर्वाइवल रेट 50% से भी कम होता है।
उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में मौतों की तुलना में बाघों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि यह तर्क मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संतुष्ट नहीं कर पाया और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नए साल के प्रथम प्रभात में देव दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन, ओमकारेश्वर और नलखेड़ा पहुंच रहे हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों और मां बगलामुखी मंदिर में नववर्ष के स्वागत की तैयारी भव्य रूप से हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर रखी है। भीड़ बढ़ने पर नंदी हॉल में भी प्रवेश बंद किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नए साल के पहले दिन सामान्य श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन टिकट व्यवस्था को भी स्थगित किया जा सकता है। ओमकारेश्वर मां बगलामुखी मंदिर में भी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है।